एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत है अपने इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बचे हुए इन 3 महीनों के अंदर फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी हमें क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए या फिर कौन सी चीज पे हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, हम लोग पीवाईक्यूज भी कर ले, मॉक टेस्ट भी लगा ले और एग्जाम में टॉप भी कर ले। तो वही स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद द बुक्स। हम सब जानते हैं हमारे पास 2 बुक्स हैं, 4 नहीं 2 बुक्स हैं। एक जिसमें हम लोग पूरे वर्ल्ड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो वो बुक नहीं है, उसमें आपको अलग अलग टाइप की स्टोरीज देखने को मिलेंगी लोगों के बारे में, राइट। बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस के बारे में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, स्पेशली अगर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड बात करें तो। हमें करना क्या है, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि क्या आप मुझे उस मूवी की स्टोरी बता सकते हैं, मैं अभी आपसे पूछूंगी कि क्या आप मुझे कांतारा मूवी की स्टोरी बता सकते हैं, आप 1 सेकंड में यस मैम बैठिए अभी बताते हैं। सेम गोज विद योर एजुकेशन कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें या उसको रीड करें या लर्निंग वे में क्यों ना ट्राई करें, सबसे पहले उसका स्टोरी मोड लर्निंग जो है वो ऑन कर लीजिए। स्टोरी मोड लर्निंग से क्या मतलब है कि हर एक चैप्टर को इस तरीके से रीड कीजिए कि आप एक स्टोरी को रीड कर रहे हैं। जैसे एक रिटन स्टोरी दी जाती है, वैसे ही एक रिटन चैप्टर, एक रिटन स्टोरी आपकी बुक में दी गई है, उसी तरीके से आप उसको क्या कीजिए, लर्न कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए मेक अ टाइनी नोट्स। टाइनी का मतलब क्या है, छोटे छोटे नोट्स, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, राइट। आप हम सबको पता है चैप्टर भाई बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो पॉइंटर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। तो वो टॉपिक्स जो हैं हमें पहचानने हैं, वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो उनके आपको नोट्स बनाने हैं एंड देन लर्न यूजिंग अ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, अब जैसे ही हमारे माइंड में एग्रीकल्चर आएगा तो फटाफट से हमारे माइंड में जाएगा कि हाँ रबी होता है, खरीफ होता है, जैद होता है, और इसमें जो है क्लाइमेट बहुत मैटर करता है, टेम्परेचर क्या होगा वहां का, वहां की सॉइल कैसी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या कि पैटर्न को है जो है अपने साथ लेके चले कि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ऐसे, इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो उसकी मार्केट देखनी पड़ेगी, आसपास का एनवायरमेंट देखना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा का पूरा पैटर्न जो है उसको बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए दैट इज प्रैक्टिस मोड इक्वल्स टू गेम मोड। गेम से क्या मतलब है मैम, कहाँ हम लोग गेम वेम खेलेंगे, कहाँ हमारे पास टाइम है। लेकिन ये जो गेम है ये आपकी स्टडी से ही रिलेटेड है, ये वो गेम नहीं है कि आपको बाहर जाके खेलना है या फिर फुटबॉल लेना होगा, वॉलीबॉल लेना होगा तो ही हम कर पाएंगे, नहीं। इसमें सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग कीजिए अपने जो पीवाईक्यूज हैं उनको परफॉर्म कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने अपने मन में सोच लिया कि ठीक है यार मैं ना 5 पीवाईक्यू लगाता हूं, 5 पीवाईक्यूज आपने लगाए, उसके इक्विवेलेंट अगर वो आपके सारे के सारे सही मिलते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है बट हो भी सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। तो अगर वो सारे के सारे सही मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए अपने आप को कोई एक गिफ्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें चॉकलेट बहुत पसंद होगी, जिन्हें एनिमे देखना बहुत पसंद हो सकता है, या फिर जिन्हें डॉक्यूमेंट्री देखना बहुत पसंद हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद है, उसी चीज को आप अपने लिए एज अ गिफ्ट रख लीजिए, राइट। तो इससे क्या होगा, आपने प्रैक्टिस भी की, आपने सही भी किया। अगर इन केस कोई गलत हो गया है, डोंट वरी, उसको एनालाइज कीजिए, उसका रीजन पढ़िए कि गलत क्यों हुआ है और सही क्या रीजन होगा, तो आप यहां पर क्या है, जीत जाएंगे अपने आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं मैप की। अब मैप भी हमारे पास 2 ही आते हैं मैम, है ना। एक कौन सा, एक हमारा जो इसमें हम वर्ल्ड की रिलेशंस देखेंगे, एक जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो स्पेशली अगर मैं बोलूं तो आप डेली के, अब देखो 10 मिनट देना इज नॉट अ बिग डील यार, 10 मिनट मतलब आप समझ रहे हो, ये वीडियो में भी शायद 10 मिनट नहीं लगेंगे या लग भी जाते हैं, तो इतने ही होते हैं 10 मिनट। 10 मिनट में आप क्या कीजिए, रोज एक टॉपिक पकड़ लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपने रिवाइज किए हैं 5 मिनरल कि कहां कहां पर है, ठीक है। देन आपने रिवाइज की 5 इंडस्ट्री, देन क्रॉप्स एंड देन पोर्ट्स, डन, कंप्लीट,
सेम गोज विद द वर्ल्ड मैप। आई नो वर्ल्ड मैप में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, डर होता है, लेकिन सेम गोज विद दिस। सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि कौन कौन से पेट्रोलियम रीजन है हमारे पास, कोल बेल्ट कहाँ कहाँ है, इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं, ठीक है, व्हीट बेल्ट, राइस एंड ट्रेड। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एक दिन चुनिए, एक एक दिन में अगर आप 10 मिनट भी दे रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट यार, समझ रहे हो, मतलब आप, मुझे लगता है कि 10 मिनट में तो पूरे गोलगप्पे भी नहीं खाए जा सकते होंगे, राइट। सो इसी तरीके से 10 मिनट अपने दीजिए और उन 10 मिनट से अपने ये 10 नंबर जो है वो पक्के कर लीजिए। चले, ओह माय गॉड। और अब बात करते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम, डू आंसर टेम्पलेट। इसका मतलब क्या है, बच्चों को ये पता ही नहीं है कि आंसर की शुरुआत कहाँ से करें और आंसर को एंड कहाँ से करें। जैसे कि शुरुआत कर दी सारेगामापा, अब पादा निसा कहाँ करना है किसी को नहीं पता। शुरुआत तो कर दी, यस यस दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज, बट कहाँ जाके एंड करेंगे, क्वेश्चन आंसर को एंड कैसे करें। तो यही स्ट्रगल जो है मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, और नॉट ओनली आपकी क्लास में, हर छोटी क्लास से ये जो है एक प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि बच्चों को कभी भी रिटन प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता है ना। सो देखो, इसमें आपको करना क्या, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आप 2 नंबर का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, 2 मार्कर अगर आपने लिखा है, तो उसके साथ कॉन्सेप्ट लिख दो और एक एग्जाम्पल दे दो। भाई चेकिंग वाला तो बोलेगा कि भाई इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। देन नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 3 मार्कर का क्वेश्चन है अगर हमारे पास, तो उसमें आपने 3 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। उसके साथ आप एक छोटा सा डायग्राम, या अगर जरूरत है और टॉपिक ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तो ये तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5 मार्कर की, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। तो जब भी 5 मार्कर क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप एक लाइन में, इंट्रो कितने में देंगे, ओनली 1 लाइन, देन यूज 5 बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम, अगर जरूरत है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप हल्का सा कोई छोटा ऐसा डायग्राम या फ्लो चार्ट टाइप्स बना दें, एंड द कंक्लूजन, एंड में सिर्फ एक लाइन में आप कंक्लूजन देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई, टीचर यानी कि जो आपकी कॉपीज चेक करेगा वो खुश हो जाएगा, वो मतलब लिटरली एक बार देखेगा और बस, इससे अच्छा और क्या ही चाहिए उसको, ठीक है। तो ये चीज आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रगल यहीं पर होता है। शुरुआत कर दी, एंड कैसे करें, शुरुआत अगर नहीं हो पा रही है, एंडिंग पता है, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये स्ट्रगल अब से दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं नन अदर देन एग्जाम मोड, यानी कि अब हमारा एग्जाम का टाइम आ चुका है, तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अब एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 महीने हैं। 3 महीने में सिलेबस भी पूरा करना है, मैप की प्रैक्टिस भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने, और पता नहीं क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप कैसे रिवीजन करेंगे, इसका एक कंप्लीट, ये लेयर्स की तरीके से, जैसे लेयर्स रहते हैं ना इस तरीके से, तो क्रीम कैसे लेकर आएंगे हम उसमें, पॉलिश कैसे करेंगे। जब घर में मम्मी कोई मिठाई बनाती है या कोई डिश बनाती है या पापा बनाते हैं, तो हम लोग एंड में उसको हमेशा गार्निश करते हैं। तो ये वही गार्निश है कि अब जब आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, 1 शॉट्स देख लिए हैं, वीडियोस देख लिए हैं, उसके बाद आपको अपने कंटेंट पे जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिवाइज किया है, उसको पॉलिश कैसे करेंगे। सबसे पहले रीड रिफ्रेश कंटेंट, है ना, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसको आप क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश कीजिए कि भाई ये चीज मैंने पढ़ी थी 3 महीने पहले, कोई नहीं, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा। देन रिकॉल रिपीट फ्रॉम द मेमोरी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज अगर आपने पढ़ी है तो आप भूल जाओ, अक्सर तो ऐसा ही होता है, बट ऐसा नहीं करना है। जब भी पढ़ो तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ठीक है। देन रीटेल का मतलब क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स अगर आसपास हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो कुछ टाइम के लिए फ्री रहता है, तो आप जो भी चीज पढ़ रहे हो वो उसको जाके एक्सप्लेन कर दो। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इसी को बोला जाता है, ठीक है। और क्या करेंगे एंड में, लास्ट के जब 10 डेज हमारे पास रह जाएंगे, जिसको मैं आपको उस टाइम भी बता दूंगी, बट अभी फाइनल एक बता रही हूँ, तो उसमें आप लोग अपने नोट्स की हेल्प लेंगे, मैप्स पे जितना हो सकेगा मैप्स की प्रैक्टिस करेंगे, मैप लेके बैठ जाएंगे, पीवाईक्यूज एंड केस स्टडीज पढ़ेंगे, और बस फिर क्या था, फिर तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई रॉकेट की तरह करके उड़ जाएगा। और यही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी जो है हम लोग फॉलो करने वाले हैं इन 3 महीनों में। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी, यानी कि अपकमिंग वीक से आपको 1 शॉट वीडियोस जो हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर्स के। सो उसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट और परेशान होने की जरूरत नहीं है। फुल कंप्लीट लेक्चर्स भी मिलेंगे, 1 शॉट लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, मिलके हम लोग क्या करेंगे, अपने बोर्ड्स को बहुत अच्छे से देंगे, एंड लेट्स रॉक टुगेदर।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय। Unacademy. Let's crack it.